फरमान यही है कि ज़िक्रुना शिफ़ाउम मिनल वाक़ि वल अस्क़ाम, कि हमारा जिक्र लाइलाज बीमारियों के लिए शिफा है। सूरह क़सस से एक आयत पढ़ी है मैंने, इस आयत में अल्लाह ने इमामत की वजह इस्तेहकाक को बयान फरमाया है कि इमाम बनाए गए तो क्यों। घबराहट तो नहीं है ना? आप तो माशाल्लाह से सारे सेहतमंद हैं। हाँ, तो फिर इंशाल्लाह मैं अभी ठीक हो जाऊंगा, यकीन है, अगर आपकी दुआएं शामिल हाल हैं तो चेहरे मुरझाए हुए नहीं होना चाहिए, खिले हुए हों। फरमाया नुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना नस्तज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ि व नजअलहुम आइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। फरमाया हमारा इरादा ये है कि उन लोगों पर एहसान करें जिन्हें जमीन में कमजोर समझ लिया गया है। मैंने बात की, कुछ ने तवज्जो फरमाई और कुछ के सरों से गुजर गई। वो जमीन में कमजोर हैं नहीं, ज़ाउफ़ू फ़िल अर्ज़ नहीं, अल्लज़ीना नस्तज़इफ़ू, जिन्हें कमजोर समझ लिया गया है नासमझी की बिना पर, और वो भी जमीन पर उन्हें कमजोर समझा गया है, आसमानों पर नहीं। तो हम इरादा ये रखते हैं नजअलहुम आइम्मा, हम ऐसे लोगों को इमाम बनाएं जिन्हें जमीन वाले कमजोर समझते हैं। और सिर्फ इमाम ही नहीं, अब दाएं बाएं देखना छोड़ दो, इतना बीमार भी नहीं हूं कि देख ना सकूं क्या कर रहे हो तुम। वनजअलहुमुल वारिसीन, हर हलाली मवाली लिखे लोहे दिल पर, हम ऐसे लोगों को इमामत देना चाहते हैं और ऐसे ही लोगों को वारिस बनाना चाहते हैं। इमामत उनकी है जिन्हें जमीन वाले कमजोर समझते हैं, है नहीं? क्यों? आगे सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने खोल के बयान किया इस फलसफे को, लम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्म, मेरा कोई वली आजिज़ी की बुनियाद पर नहीं। क्यों? अब ऐसा है, हम आजिज़ हैं, एक काम हमसे नहीं हो सका, हमने किसी को वली मुकर्रर किया, ये काम तुम कर दो। अब आजिज़ का वली आजिज़ हो सकता है। फरमाया लम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्म, मेरा कोई वली आजिज़ी की वजह से है ही नहीं, चूंकि खुद भी कादिर हूं, जो बनाता हूं वो भी कादिर, क्योंकि विलायत ओहदा खल्की है ही नहीं। ज़ैदी साहब, अब मुझे नहीं खबर कि मेरी बीमारी तुम्हारी तबीयतों में घुस गई है या क्या, किस दश्त इदराक में खोए हुए हो। कभी अल्लाह ने अपने मनसब के इजहार के लिए नहीं कहा मुझे नबी कहो, नहीं कहा मुझे रसूल मानो। उससे ओहदा जब भी पूछा कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, मुझे वली कहो, तो विलायत ओहदा खल्की है, तो जो वली होगा वो थोड़ा बहुत खालिक नजर तो आएगा। क्योंकि ओहदा खल्की नहीं, रुबूबी है, उलूही है, तो जिसके पास भी विलायत होगी वो मखलूक से अलग थलग नजर आएगा।
जिसके पास भी विलायत होगी उसमें कुछ रबूबियत कुछ खालकियत नजर आना चाहिए, मखलूक से अलग थलग। हत्ता कि अगर किसी में जुज़वी विलायत भी होगी तो उसमें ऐसी रबूबियत होगी कि वो जाहिर रवा रवी में कुछ काम करे, गजल फरशा के रिजवी नहीं। मूसा की समझ में नहीं आएंगे कि वली कर क्या रहा है। जमीन वाले इमाम को कमजोर समझते हैं, वो होता नहीं कमजोर। अल्लाह अकबर। और यही लोग वारिस भी हैं। अब भाई शायद अल्लाह ने यहां मुतलक कहा वारिसीन, आगे ये नहीं कहा कि फलां चीज के वारिस, क्योंकि अगर चीज बता देता तो बस उसी शय के वारिस होते। जैसा कि मैं इकराम भाई मिसाल से समझाने की कोशिश करूं, जैसा कि सूरह फातिर में कहा सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने अपने मुस्तफ़ा बंदों को किताब का वारिस किया। यहां बस किताब की वरासत है बस। या जैसा कि सूरह मोमिनून में फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। फरमाया जो लोग नमाजों के मुहाफ़िज़ हैं, नहीं तवज्जो नहीं थी आपकी। ये नहीं फरमाया कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं, जो लोग नमाजों के मुहाफिज हैं, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस। फरमाया जन्नतुल फ़िरदौस के वारिस यही तो हैं। घर वाले घबरा तो नहीं रहे? अच्छा, कौन हो सकते हैं ये लोग? नमाज पढ़ने वालों में नहीं शुमार इनका। अल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, ये नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं। कौन कौन होंगे भाई? कुछ मुहिम्मा हल करने की कोशिश करें आप भी। कौन होंगे जी? आइम्मा। मेरी तरफ देखो, मैं बताऊं। तुमने भी सही सोचा एक हद तक, लेकिन ये मिसदाक़ हकीकत नहीं। आओ मैं वक्त याद दिलाऊं। तपते हुए सहरा में घमसान का रन पड़ रहा है, सरों की बारिश हो रही है। अचानक किसी ने सुल्तान करबला से कहा मौला नमाज का वक्त नहीं हो गया? और मैं हाँ, जालकल्लाहु मिनल मुसल्लीन कद ज़करत सलात, अल्लाह तुम्हें नमाजियों में शुमार करे, तूने नमाज याद दिलाई। हाज़ा अव्वल वक्त है, वाकई यही अव्वल वक्त है नमाज का। लेकिन तीरों की बारिश हो रही है, नमाज बाजमात पढ़ना बहुत मुश्किल है। मैं तो पढ़ लूंगा, हुसैन हूं। तुम लोग कैसे पढ़ोगे? सईद इब्न अब्दुल्ला, मौला आप हुज्जत खुदा हैं, एक मसला बताइए, अगर हिफाजत की नीयत से काबे को पीठ फिरा दी जाए अगर हिफाजत की नीयत हो, तौहीन का इरादा ना हो, हिफाजत का सबब, तो बंदा काफिर तो नहीं होता। फरमाया अजर बढ़ जाता है, ईमान बढ़ जाता है। फरमाया फिर काबा विलायत हो तुम, ले मैं तेरी ढाल बन के तेरे सामने खड़ा हूं, पढ़ा ले अपने सहाबा को नमाज। वादा करता हूं जितनी लंबी पढ़ेगा सलाम तक नहीं गिरने का। ना 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 ना, मेरी तबीयत नासाज है, तुम सारे ठीक हो, एक दफा सार उठाओ, गजनफर की आंखों में आंखें डालो। सईद ढाल बना खड़ा है, कौन नहीं जानता? जाओ पूछो उलमा से, हैं ये लफ्ज किताबों में या नहीं? सलाम तमाम हुआ, सईद बिन अब्दुल्ला गिरा, सर आगोश में लिया सुल्तान करबला ने। वफ़ा तो यबना रसूलुल्लाह, फरजंद रसूल मैंने वफा की। मुस्कुरा के कहा की, मौला बाकी तो सब ठीक है, नमाज रह गई
मेरी, सर उठाओ। सईद का यह कहना था कि मेरी नमाज रह गई। मुस्कुरा के फरमाते फरमा इन्होंने नमाज पढ़ी है, तूने नमाज की हिफाजत की है। अब फैसला क्या हुआ, नतीजा क्या निकला? ये फिक्रे आगा जी किसी मौलवी के नहीं, मौलाए कुल के हैं कि तू नमाज का मुहाफिज है। तो बेरोजगारी साबित ये हुआ, इमाम नहीं, इमाम की मवद्दत में डूबने वाले। दूसरे किसी का नाम मैंने तारीख में पढ़ा नहीं, सईद कहा गया। जब तक दुनिया कायम है, मेरी शहरक पे खंजर रख दो तो मैं यही कहूंगा, सईद मुहाफिज सलात, सईद मुहाफिज सलात, हुसैन का एक छोटा लश्करी मुहाफिज सलात, हुसैन का एक अदना सिपाही मुहाफिज सलात। और अल्लाह ने ज़ैदी साहब कुरान में वादा किया है, जो नमाज के मुहाफिज जन्नत के वारिस ही मर जाए मुकस्सर अपनी आग में जल के, अली फिर अली, हुसैन फिर हुसैन, मैदान क़यामत में आदम से ईसा तक नबी जन्नत का सवाल सईद से कर रहे होंगे। जन्नत बांटेंगे हुसैनी, इसकी आवाज़ बड़ी बात नहीं। आ रही है? ठीक है, आ रही है भाई, आ रही है जी। सईद जो हुसैन का एक छोटा सिपाही है, छोटे दर्जे का, वो वारिस है जन्नत का। जन्नत जाना क्या है, ये तो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि जन्नत में तो तुम रहते हो। ज़ात वाजिब की कसम, जन्नत का सवाल तो अहमक लोग करते हैं, मैंने कभी नहीं किया, यकीन मानिए कभी नहीं किया, मिंबर से कह रहा हूं, कभी नहीं किया। चूंकि अल्लाह अकबर नहीं, जो सामने आ जाए वो तो मैं चाहूं भी तो नहीं रोक सकता। हाँ, अब सामने आ गई है, बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। शबे मेराज जो बातें हुई थी ना, 18,000 कलमे बोले गए, 120 मेराजें हैं आगा जी, एक मेराज नहीं है। मैं आलिमाना जमानत से डंके की चोट पर मिंबर से कह रहा हूं, कायनात के उलमा मिलकर मेरे इस दावे के रद्द नहीं कर सकते। मेरे रसूल को 120 मरतबा मेहमान खाना अर्श पे बुलाया गया, 120 मरतबा। और पूछने वालों में रसूल की तन्हाई से पूछा कि या रसूल ये बार बार जो बुलाया गया, तो सबसे ज्यादा अल्लाह ने जो जुमला कहा आपसे वो क्या था? फरमाया जितनी बार भी गया, मसलन एक बार में 18,000 कलमे भी बोले, हर कलमे के बाद एक कलमा जरूर बोला, एक कलमा फिर वही कलमा, फिर एक कलमा फिर वही कलमा, फिर एक कलमा फिर वही कलमा। या रसूलल्लाह वो कलमा क्या था? फरमाया हर कलमे के बाद अल्लाह कहता था, या मोहम्मद उसी कफी अलीयन, उसी कफी अलीयन, उसी कफी अलीयन। या रसूलल्लाह तुझे अली की वसीयत करता हूं, अली का ख्याल रहे, अली का ख्याल। अगर भाई इनका आज सुनने का प्रोग्राम नहीं है, ये कहे थक, बाकी कल इंशाअल्लाह। ये ऐसा है ना, जब टूटा फूटा नारा लगाते हो ना, तो यूं लगता है जैसे अली को एहसान करके मान रहे हो। जंग खंदक थी ना, जंग खंदक, तो सबके हिस्से में आया टुकड़ा खोदने के लिए, रसूल ने अपना हिस्सा भी रखा, मौला अली का भी। और उसी दिन से तो सलमान मिन्ना कहलाया था। कहने का या रसूलल्लाह मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रहा हूं, देंगे? मांगो, मैं अपना हिस्सा भी खोदूंगा, आपका भी, अली का भी। जवान अभी अपने हिस्से में उलझे हुए थे कि सलमान तीनों हिस्सों से फारिग हो चुके थे। लोग हैरान, 6.25 साल का बूढ़ा आदमी जवानों से पहले फारिग हो गया।
अब हर गिरोह कहते हैं सलमान हम में था, वो कहते नहीं नहीं तुम दूर खड़े थे, सलमान हम में से था। वो कहते नहीं हम में से था। रसूल ने कहा सब चुप रहो, ना उनमें था ना इनमें, सलमान मिन्ना अहलल बैत। एक मालदार बंदे ने कहा वाह जी वाह, ये क्या, छोटे छोटे लोग भी कुदालें पकड़े और हम इज्जतदार लोग भी खुदाई करें। हमने कलमा पढ़ा, इस्लाम लाए, दीन के लिए सोबत सख्तियां बर्दाश्त की, आज हम जमीन खो देंगे। अल्लाह जाने रसूल क्या कहता कि सूरह हुजरात की आयत आ गई, यमुन्नून अलैका इस्लामहुम अन अस्लमू कुल ला तमन्नू अलैया इस्लामकुम। आए रसूल ये एहसान धर रहे हैं कि हम इस्लाम लाए, इनसे कहो एहसान ना लगाओ, पिछले दीन पे लौट जाओ। एहसान ना धरो हम पर, बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम इज़ हदाकुम लिल ईमान। फरमाया एहसान तो अल्लाह का है तुम पर कि तुम इस्लाम पे खड़े थे, अल्लाह ने तुम्हें ईमान दिखाया।